यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम जो आपकी आरडब्ल्यूए की बुक थी मैथ की कांस्टेबल यूपी पुलिस की, उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो नंबर 2 कर रहे हैं दोस्तों। इसमें क्वेश्चन 11 से 20 लिए गए, 10 क्वेश्चन है और ट्रिक और बेसिक दोनों से बताया जाएगा दोस्तों, और आप चुटकियों में इन क्वेश्चनों को हल करोगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं। हमने 1 से 10 तक क्वेश्चन पिछली वीडियो में सोल्व किए थे। अगर नहीं देखिए तो प्लीज उस वीडियो को भी जरूर जाकर देखो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, अनुपात x समानुपात 3 अनुपात क्या है भाई y। अगर पिछली वीडियो नहीं देखे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, तो पिछली वीडियो प्लीज देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, उसमें आपका बेसिक बताया हुआ है। तो दोस्तों, जो पहला वाला होता है ना, इसका संबंध किसके साथ होता है? लास्ट वाले के साथ। और जो बीच वाला दूसरे नंबर का संबंध किसके साथ होता है? तीसरे के साथ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12y बराबर किसके है भाई? 3x की। ये लिख सकते हैं भाई? नहीं लिख सकते। तो x की और y वैल्यू एक साइड करो, 12 अपॉन कितना आ जाएगा? 3। तो x यहां इधर ही है, y इधर गुणा में, तो इधर किस में आएगा? भाग में। अब x का मान कितना आ गया? 12। y का कितना आ गया? 3 आ गया। हमारे से पूछ रहा है x और y का मान बताइए। x का कितना है भाई? 12 है। y का कितना है? 3 है। पर ऑप्शन में ये नहीं है। अनुपात में वो होता है जो कटने के बाद छोटा से छोटा है। तो 3 से काटोगे, ये 4 बार कटेगा। ये कितनी बार कटेगा? एक बार। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? 4 और 1। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? x अनुपात 9, x अनुपात 9 समानुपात 7 अनुपात y है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो। किसमें पूछ रहा है? एक्स वाई का। तो इसी तरह पिछला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह करेंगे। लास्ट वाले के साथ संबंध होता है, दूसरे का किसके साथ होता है? तीसरे के साथ। तो कैसे करेंगे? एक्स गुणा वाई बराबर क्या हो गया? 9 गुणा कितना हो गया? 7। तो एक्स वाई का मान कितना आ गया दोस्तों? 63 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? 2197 भाई, 2197 एक रस्सी की क्या है? लंबाई है। इसको हमने बांटना है किस अनुपात में? 6 अनुपात 7 में। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो अनुपात में कैसे बांटोगे दोस्तों? अनुपात में बांटने के लिए हम क्या करेंगे? अनुपात तो ऊपर आएगा, जिस अनुपात का हिस्सा ज्ञात करना है वो अनुपात ऊपर आएगा। नीचे अनुपातों का क्या आएगा? योग आएगा दोस्तों। और कुल लंबाई इधर क्या आएगी? कुल लंबाई क्या आएगी? लंबाई आएगी। इसी तरह पहला अनुपात का ज्ञात करना है तो क्या आएगा? 6। नीचे दोनों अनुपातों का 6 और 7 कितना हो गया? 13 गुणा कितना करोगे? 2197 आपकी इसकी लंबाई है। तो दोस्तों, इसकी गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 10 14। ये काटने के बाद कितनी बार करेगा? कटेगा 169 बार कटेगा। तो इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 1014। इसी प्रकार दूसरे का निकालो, कितना आ जाएगा? 7/13 गुणा कितना हो जाएगा? 2197। इसकी दोस्तों गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1100 कितना आ जाएगा? 1183। आपके पास अंतर पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 169 मीटर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए और बी की मासिक आय। दोस्तों, ए और बी दो व्यक्ति की आय दे रखी है आपके पास। क्या दे रखी? आय जो वो कमाता है। तो कितना कमाता है? 3:5 में। आय आ गई। हमारे पास बचत दे रहा है। वो बचत कितनी दे रहा है भाई? बचत दे रखा है 2:3। 2:3। हमें नहीं पता वो व्यक्ति कितना कमाता है। हम मान लेते हैं ए 3x कमाता है और ये कितना x कमाता है? 5x। तो ये खर्च कितना करता है? जो सॉरी बचत कितना करता है? बट 2y करता है। और ये कितना करता है? 3y। भाई जो कमाया है उससे तो कम ही खर्च करेगा ना। तो 2y हो गया और ये कितना हो गया? 3x। पर एक लाइन नीचे पढ़ो, क्या कह रहा है? बी की आय ए की बचत के 3 गुना के बराबर है। तो बी की आय है ना, बी की आय कितनी है? 5x। 5x की आय की क्या कह रहा है भाई? ए की बचत कितनी है? 2x है। नहीं सॉरी 2y। अब कह रहा है इसके 3 गुणे के बराबर है। तो आपस में क्या है? ये बराबर है। एक्स वाई का मान निकालो। 5x बराबर कितना होगा? 6y। एक्स अपॉन वाई का मान निकालोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 6/5। तो वाई एक्स का मान 6 आ गया, वाई का कितना आ गया? 5 आ गया। अब यहां निकाल सकते हैं हमारी आय कितनी है दोस्तों? ए की आय और बी की आय हम पता कर लिया। अब कितना हो गया भाई? ये 18 होगी और ये कितनी होगी भाई? 6×5 30 होगी। भाई एक्स का मान के साथ गुणा कर दी थी और बचत के साथ 5 की गुणा कर, वाई का मान कितना? 5। तो 10 बचत है और ये कितनी हो जाएगी भाई? 30 सॉरी 15। ये कितनी हो जाएगी? 15। जब एक व्यक्ति 18 रुपए कमाता है, 10 बचत करता है, तो खर्च कितने की उसने? 8 रुपए की। और 30 रुपए कमाता था, 15 खर्च कर लिए, तो खर्च बचत 15 करता है तो खर्च कितने की? 15 की। अब अनुपात पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका यही राइट हो जाएगा। क्या 8 अनुपात कितना हो जाएगा? 15 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2:3। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। 2:3, 9:7, 14 अनुपात कितना? 15 का मिश्र अनुपात। मिश्र का मतलब क्या है? इनको सभी को शामिल करके आपने एक अनुपात बताना है। तो दोस्तों, हमारा मिश्र कैसे निकालो? पहले का पहला मान लेते हैं, पहली संख्या दूसरा अनुपात दूसरा, पहला पहला दूसरा दूसरा, इसी प्रकार गुणा करो दोस्तों। 2:9 अनुपात कितना हो जाएगा? 14। दोनों की क्या हो जाएगी? 3 गुणा 7 गुणा कितना हो जाएगा? 15। अब जो अनुपात आपसे कट रहा है काट लो। 7 से काटो कितनी बार? 14। 2 बार कटेगा दोस्तों। गुणा करने के बाद बड़ा पड़ेगा। 3 से काटोगे कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा। और कट रहा भाई 3 से कट रहा, 3 5 15। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 4 अनुपात क्या हो जाएगा? 5 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। 4:9 का वर्गानुपात और वर्गमूलानुपात क्या होगा? तो दोस्तों, जब 4 और 9 का वर्गानुपात मतलब स्क्वायर करना है तो ये कितना हो जाएगा? 16 अनुपात कितना हो गया? 81। ये तो हो गया। अब पूछ रहा है वर्गानुपात क्या होगा? तो इसका क्या निकालना? वर्ग निकालना। 4 का वर्ग और 9 का अंडर रूट। तो ये कितना आ जाएगा? 2:3। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा भाई? 16 81 2 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1:8 का
घनानुपात और घनमूलना अनुपात क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो वर्गमूल क्यूब निकालना अब 1 का क्यूब और कितना भाई 8 का क्यूब। तो इसका क्यूब 1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 512। अब इसका क्या निकालना है? 1 का √3 निकालना है। तो √3 निकालोगे तो कितना आएगा? 1 का तो 1 आ जाएगा, 8 का क्या आएगा 2। तो 1:512, 1:2 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2:5 का द्विघातीय अनुपात क्या होगा? 2:5 का द्विघातीय। दोस्तों द्विघातीय जब भी पूछे आपने क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर अनुपात कितना करोगे? 5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 अनुपात कितना हो जाएगा? 25 आपका राइट ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? 5:12 का विलोम अनुपाती। विलोम अनुपाती का दोस्तों कुछ भी नहीं करना आपने, नहीं गुणा करनी, नहीं भाग करना, और आपने क्या करना है? सिर्फ इनको उल्टा करके लिख दो। 12 अनुपात कितना हो जाएगा? 5 आपका राइट आंसर।